चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान का पहला स्तर। इस अभ्यास में हम हमारी इंद्रियों द्वारा बाहरी जगत से प्राप्त हो रहे संवेगों के प्रति सचेत होते हैं, जिसमें अधिकतर संवेग हमें दृश्य के माध्यम से मिलते हैं। हालांकि इस अभ्यास में आंखें बंद ही रहती हैं, तो जो अन्य संवेग हमें प्राप्त होते हैं वो स्वाद, गंध, ध्वनि, स्पर्श के रूप में मिलते हैं, जिसमें सबसे मुख्य ध्वनि है। तो पहले स्तर का संबंध बाहरी ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होता है। इस स्तर का मुख्य उद्देश्य आंतरिक जगत में प्रवेश करना होता है, जो दूसरे स्तर में जाने की तैयारी करने के समान होता है। जन्म के बाद से ही मनुष्य बाहरी जगत के संपर्क में रहता है, तो उसे संस्कार भी इसी जगत से मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बाहरी जगत से एक लगाव सा हो जाता है। तो जब तक कोई अंतर जगत में प्रवेश नहीं करता, तब तक अवचेतन में छिपे दबे संस्कारों को, विचारों को निकालना और उनका उन्मूलन संभव नहीं हो पाएगा। इस अभ्यास से बाहरी घटनाओं के प्रति एक उदासीनता का भाव आ जाता है, एक वैराग्य का भाव आ जाता है। फिर चाहे वो घटना छोटी ही क्यों ना हो, ध्यान में प्रवेश करने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक होता है। बहुत लोगों को इसका पता होता है और वो अंतर्मुखी होने के लिए तप करते हैं। वे अपने मन से लड़ते हैं और इंद्रिय विषयों को अनदेखा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इससे तनाव उत्पन्न होता है और ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध ध्यान के प्रथम स्तर पर विचारों का दमन नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ बाहरी जगत के प्रति सचेत रहते हैं, मात्र एक साक्षी भाव रहता है। इस स्तर के अभ्यास से आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएंगे और बाहरी जगत का आकर्षण स्वयं समाप्त होते जाएगा। और जब ये हो जाता है तो आप दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ कहने के प्रयोजन से 3 मुख्य तथ्य शामिल होते हैं। इंद्रियां, जो अनुभव की संवाहक है, इंद्रियों का विषय, और चेतना, जो आंतरिक अनुभूति करने वाला है। यही 3 तथ्य हैं जो सभी इंद्रियों की अनुभूति में क्रिया करते हैं, चाहे वो देखना, सुनना, सूंघना इत्यादि हो। उदाहरण के लिए, सुनने की क्षमता के लिए मन जिस इंद्रिय पर निर्भर होता है वह कान है, और किसी भी ध्वनि का एक स्रोत होता है, जैसे किसी वाहन का हॉर्न। और जो तीसरा पहलू इसमें काम कर रहा है वो है आंतरिक चेतना। बिना इस तीसरे पहलू के हम ध्वनि को नहीं सुन सकते। चेतना की दृष्टि से कान और हॉर्न दोनों बाहरी वस्तुएं हैं। यही नियम अन्य इंद्रियों पर भी लागू होता है। यही चेतना दृष्टा कहलाती है, जो अंतर मन में विराजमान है और जो व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। जब ये चेतना अलग दिखने लगती है और इंद्रिय और उसके विषयों के प्रति मात्र एक साक्षी भाव रह जाता है, तब हम अवचेतन जगत में प्रवेश कर पाते हैं। यही पहले स्तर का उद्देश्य है। अब हम पहले स्तर का अभ्यास शुरू करते हैं। किसी शांत और अनुकूल जगह पर बैठे, बिना किसी तनाव के अपने मेरुदंड को सीधा रखें। अपनी आंखें बंद करें और उसे पूरे सत्र के दौरान बंद ही रखें। अब स्वयं से कहें,
मैं चित्त वृत्ति निरोध क्रिया का आरंभ करता हूं। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। स्पर्श की अनुभूति के प्रति सजग रहें। अनुभव करें शरीर के कौन से हिस्से भूमि से संपर्क कर रहे हैं। उन पर पड़ने वाले दबाव को अनुभव करें। अपने पूरे ध्यान को स्पर्श की अनुभूति पर केंद्रित करें। अब बाहरी वातावरण के प्रति ध्यान केंद्रित करें। सभी इंद्रियों के प्रति सचेत रहें। हो सकता है कुछ परेशान करने वाली हो और कुछ नहीं हो। बाहर से आने वाले संवेगों के प्रति सचेत रहें। उनकी अनुभूति करते रहें। उनका विरोध नहीं करना है। मन को नियंत्रित नहीं करना है। बस देखते रहें कि क्या हो रहा है। मन को अपनी भावनाओं के साथ नहीं जोड़ना है। अपने चारों तरफ से आ रहे संवेगों के प्रति ग्रहणशीलता बनाए रहे। इसके लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ये मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यहां सभी इंद्रियों के विषय संबंधित संवेग प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे मुख्य ध्वनि संवेग होते हैं। बाहरी आवाजों के प्रति सचेत रहें। ये आवाज कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी वाहन की आवाज, पंखे की आवाज, फोन, चिड़िया या अन्य कोई व्यक्ति या अन्य कोई भी आवाज जो कुछ भी सुनाई दे सकता है, उसे ध्यान से सुनें। इन आवाजों को बिना किसी पूर्वानुमान के सुने। उन पर विचार या उसका विश्लेषण नहीं करें। ये इच्छा नहीं करें कि वो कहां से आ रही है, उसका कारण क्या हो सकता है। अगर किसी घंटी की आवाज आ रही है तो सिर्फ उसकी आवाज सुने, घंटी के बारे में नहीं सोचे। स्वयं एक साक्षी भाव रखें। स्वयं को किसी आवाज से नहीं जोड़े। स्वयं से कहें, मैं सिर्फ एक दृष्टा हूं। इन आवाजों से मेरी कोई लिप्तता नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बाहरी जगत की अनुभूति वस्तु और इंद्रियों का मेल मात्र है। ये आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। पूरी तरह सचेत रहें, जागरूक रहें। यहां आपको नींद में जाने से भी बचना है। अपने विचारों के जाल में नहीं फंसे। किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, घड़ी की टिक टिक की आवाज, कार, स्कूटर, किसी भी वाहन की आवाज, किसी के खांसने की आवाज, बोलने, हवा, मौन की आवाज, सब ध्यान से सुने। आप सभी आवाजों को सुने या किसी एक आवाज को सुने। यह आपके लिए आश्चर्यजनक होना चाहिए। सभी आवाजों के प्रति सजग रहें। सभी आवाजों को ग्रहण करें। किसी विशेष का चयन नहीं करें।
किसी एक मुख्य ध्वनि पर अपना ध्यान लगाएं। अन्य सभी आवाज़ों को छोड़कर सिर्फ किसी एक आवाज़ पर अपना ध्यान लगाएं। अब किसी दूसरी ध्वनि पर अपना ध्यान लगाएं। अब सभी आवाज़ों पर फिर से अपना ध्यान लगाएं। आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज़ पर अपना ध्यान लगाएं। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं। बाहर की आवाज़ों को नहीं सुनना है।
पुनः बाहरी आवाज़ों पर अपना ध्यान ले जाएं। सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनें। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं। बाहर की आवाज़ों को नहीं सुनना है। अब पुनः बाहरी आवाज़ों पर अपना ध्यान ले जाएं। सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनें। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं। बाहर की आवाज़ों को नहीं सुनना है।
अब किसी एक ध्वनि पर अपना ध्यान ले जाएं। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं। बाहर की आवाज़ों को नहीं सुनना है। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं। बाहर की आवाज़ों को नहीं सुनना है। अब पुनः बाहरी आवाज़ों पर अपना ध्यान ले जाएं। सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनें।
अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। अपने हाथ पैरों को महसूस करें। बंद आंखों से ही बाहर के वातावरण को अनुभव करने का प्रयास करें। ये ध्यान का प्रारंभिक स्तर है। इसे आप किसी भी योग क्रिया के आरंभ में कर सकते हैं। इस ध्यान का उद्देश्य बाहरी जगत से आ रहे संवेगों के प्रति विरक्त हो जाना है। मुख्य रूप से ध्वनि के प्रति सचेत रहना है, जो किसी भी प्रकार मन को प्रभावित नहीं कर सके। इस ध्यान के माध्यम से वो स्थिति बन जाती है जिसमें आपके बगल से एक ट्रेन गुजरे या एक मच्छर गुजरे, तब ये आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद आप दूसरे स्तर के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने हाथों को आपस में रगड़िए। उसे अपने चेहरे पे स्पर्श कराएं और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। हरि ओम तत्सत।